जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूँ गौरव और मेरे साथ है डीसी। तो दोस्तों थंबनेल और टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया है ना, मतलब आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। पाकिस्तान के अंदर से एक गैंडा पैदा होता है। वंस वंस अपॉन ए टाइम। हाँ, पाकिस्तान के अंदर से एक जो है मतलब एक ऐसा यूट्यूबर निकलता है जो पूरा का पूरा फ्रेम ले लेता है, सिर्फ़ उसका शकल ही दिखता है और कुछ हुँ, दिखता नहीं है। पूरे के पूरे फ्रेम मतलब फ्रेम छोटा पड़ जाता है उसके लिए। अब वो आता है यूट्यूब पे चैनल खोलता है, पहले तो कोशिश करता है यहाँ-वहाँ मुँह मारने की, लेकिन कुछ होता नहीं है। बाद में उसके दिमाग में आइडिया आता है दोस्तों। आइडिया ये बिल्कुल। आता है कि क्यों ना मैं जो है इंडियंस की चाटना शुरू कर दूँ। और उसके बाद हुँ, वो इंडियंस की चाटता है। चाटते-चाटते दोस्तों इतना चाटना शुरू कर देता है दोस्तों कि इंडियंस हमारे दोस्त भी जो है अपने बेल्ट-वेल्ट खोल देते हैं और वो चाटता रहता है, चाटता रहता है। चाटते-चाटते दोस्तों हालत डीसी यहाँ तक पहुँच जाती है इंडियंस कि अपना सब अपने कुछ दे देते थे, मतलब इंडियंस अपना इंडियंस सब कुछ दे देते हैं उसको चाटने के लिए, ले भाई चाट ले हाँ, हर एक हिस्सा। हाँ, हमारे दोस्त लोग जो हैं वो सब कुछ दे देते हैं अपना चाटने के लिए, वो चाटता भी हुँ, है, वो चाटता भी है। हुँ, चाटते-चाटते दोस्तों बड़ा यूट्यूबर बन जाता है। छोटा-सा भिखारी आता है लेकिन वो एक बड़ा भिखारी बन जाता है। और हुँ, लेकिन दोगलापन, नफ़रत जो है वो इंडियंस के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ जो नफ़रत उसके मन में था वो एज़ इट इज़ वैसे ही रहता है। भले ही कितना चाट लिया लेकिन उसमें कुछ भी सुधार नहीं होता है। हुँ, देखते-देखते दोस्तों वो 2 लाख सब्सक्राइबर हासिल कर लेता है यूट्यूब के ऊपर में और उसके बाद होता है दोस्तों पहलगाम। पहलगाम में जो कुछ हुआ, वो तो हम सब जानते ही हैं और उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को बंद करना बैन शुरू किया कर जाता। दिया जाता है, हुँ, बैन किया गया। जिसके बाद इस चीमा का भी चैनल होता है उसमें, वो बंद हो जाता है। अब एक हुँ, तरफ चीमा इंडियंस की चाट-चाट के ही तो इतना बड़ा बना था, डॉलर की भूख जो उसे लग गई थी। तब हुँ, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 1 महीने पहले अब जब व्यूज़ गिर के 200, 50, 60, 250, 300 पे पहुँच गया, तो इसे लगा अब मैं वापस से भिखारी नहीं बन सकता। मैं फिर से हुँ, गटर में नहीं जा सकता जहाँ से मैं आया था। उसके बाद इसने क्या किया दोस्तों कि इसने एक नया चैनल बना लिया। नया चैनल बनाकर दोस्तों एक बार फिर से इसने जो है चाटना शुरू कर दिया और आज तक ये इस चैनल्स पे चाटे जा रहा है, चाटे जा चाटा रहा है जा रहा फिर। है। लेकिन दोस्तों इस बीच में एक और कहानी हुआ है, जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। वो कहानी शुरू होता है टार साहब से। टार साहब आते हैं, टार साहब भी इंडियंस के चाटते मतलब वो भी चाटने शुरू करते हैं। लेकिन टार साहब की मुलाकात होती है एक होटल में आसिम मुनीर के साथ। अब आसिम मुनीर ने पता नहीं उसको क्या दिया वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखने वाले बताते हैं कि टार साहब लगड़ाते हुए बाहर निकल रहे थे। उसके बाद टार साहब ने ये आइडिया जो है वो चीमा साहब को भी दिया। चीमा साहब को भी टॉर्च। बोला कि एक बार आप भी आज़माइए। एक बार आप भी इस मज़े को आप लेकर देखें। चीमा साहब भी जाते हैं। चीमा साहब भी लंगड़ाते हुए बाहर आते हैं और टार बोलना साहब है ने मैंने सुना है टार साहब ने अपने सिर से उनकी मालिश करी थी आसिम मुनीर की सिर से। अरे यार स्टोरी टाइम चल रहा है, किसी बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ओके, ओके। रुक जा भाई, रुक जा पूरा मामला दोस्तों को पूरा मामला समझाने दो फिर तो वीडियो पे आएँगे हम लोग। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो दोस्तों फिर क्या होता है, फिर होता है कि जब भाई मुनीर से मुलाकात हो गया, तो अब हुँ, लगा कि यार यहाँ तो कुछ अलग ही यार, ये तो कुछ अलग है, यहाँ तो डॉलर भी ज़्यादा है, यहाँ तो करना भी कुछ नहीं है यार, ना कुछ रिसर्च करना है, ना कुछ करना है, बस झूठ बोलना है। हुँ, झूठ हुँ, बोलने कितने राइट। पैसे? बस उसके बाद चीमा साहब शुरू हो गए। लेकिन चीमा साहब ने यहाँ पे एक दोगलापन रखा बीच में, जो जो चैनल्स उन्होंने चाटने के लिए बनाया था इंडियंस का, वहाँ पे अभी भी चाट रहे हैं। हुँ, लेकिन जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं, जो कि आसिम मुनीर के कंट्रोल में है, वहाँ हाँ, पे भाई थोड़ा-सा झोल है। वो आपको सुनाते हैं। कल जो है यूएस वाला रिपोर्ट आपने देखा ही होगा जिसने जारी करा गया। अब यूएस तो कह रहा है कि चाइना डिसइन्फॉर्मेशन ये वो कर रहा था। हालाँकि वो रिपोर्ट भी कुछ डिसइन्फॉर्मेशन टाइप का ही मुझे लग रहा है। ख़ैर, हुँ, वो सब छोड़ते हैं, पहले ज़रा चीमा साहब को सुनते हैं। लेट्स गो। हाँ, इसको ज़रा हटा दिया जाए यहाँ से। 1 मिनट दोस्तों। आइए चीमा साहब। आइए चीमा साहब, आप भी मालिश करिए। हुँ।
पूरी की पूरी दुनिया ने उस वक्त 7 मई की रात को उनको पता चल गया था कि भारत के जहाज गिराए गए, और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने, आर्म फोर्सेस ने भी जब वेरीफाई कर लिया तो ये कहा कि हमने ये जहाज गिर गए और कंफर्म हो गया। लेकिन इंडिया क्योंकि बजिद था इस बात पे कि नहीं, और फिर आपको याद है उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खुद ही मान गए कि हमारे जहाज गिरे, कितने गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों गिरे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मान गए। जब बहुत प्रेशर आया तो फिर उनके एनएसए ने कहा जी हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो हमेशा ये कहते रहे कि नहीं जहाज गिरे, और उसके अलावा रॉयटर्स हो, एसोसिएटेड प्रेस हो, दुनिया की बड़ी अखबारें ये कहती रही कि उनके जहाज गिरे। ये आप समझ लें वो जो 20 साल से इंडिया को अमेरिका उस वक्त तैयार कर रहा था, और ये कहा जा रहा था कि जी टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री ट्रांसफर हम इंडिया को कर रहे हैं ताकि हम उसको चाइना के मुकाबले में खड़ा करें। तो बेसिकली ये उनकी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस की ये कह रही है कि वो जो चाइनीज इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास था उसी से इंडिया के जो जहाज हैं वो गिरे, और उसी के जरिए इंडिया जो है वो अंडरमाइन हुआ। तो बेसिकली तो वो इंडिया का भी एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारा पैसा डूब गया, हमने जो कोशिश की थी वो नाकाम हुई, और पाकिस्तान का भी खुशी से कौन है? ये मुझे भी नहीं पता कौन है। ये सुअर जैसी आवाज कौन निकाल रहा है? ये कसम से मुझे भी नहीं पता है, मैं भी बड़ा इरिटेट हो रहा था, लेकिन क्या करूं भाई, वीडियो दिखाना था तो उसको मैं मतलब भाई कुछ तरीके से हटा भी नहीं सकता हूँ, वो तो वीडियो के बीच बीच से आवाज आ रहा है यार सुअरों की तरह। चुप रहा है, मैंने तो हेडफोन लगा रखे हैं यार कानों में, चुप रहा है इसका आवाज। अच्छा पहले सुनो, अभी देखो बीच में अभी रोक नहीं रहे दोस्तों, हम चीमा को पहले सुन लो पूरा, उसके बाद चला लेते हैं, ऐसे की तैसी करते हैं। जिक्र कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के जो पायलट थे, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस थी, ये उनकी कामयाबी। देखिए चाइना की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी बहुत फायदा हुआ। अब पाकिस्तान ने देखिए चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो कहा जाता है कि जी वॉर टाइम में टेस्टेड नहीं था, लेकिन वो भी टेस्ट हो गया। तो सवाल ये है कि पूरी दुनिया मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो इंपोर्ट करती है। हम भी चाइना से करते हैं, हमने अमेरिका से भी किया है, हमने फ्रांस से भी किया है। इंडिया भी सारा इक्विपमेंट उसके अपने पास, तो उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने भी सारी दुनिया से इंपोर्ट किया। हमने तो फिर भी JF-17 थंडर जो है वो चाइना के साथ मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन की है, और हम आगे भी उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ये रिपोर्ट, अब थोड़ा सा रोकते हैं यहाँ पे, अब मजा आएगा यार कुछ ज्यादा बोल गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा रोक देते हैं यहाँ पे। अच्छा भाई, चाइना का तो वेपन इतना ज्यादा पाकिस्तान से लड़ाई के बाद इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया डीसी, इतना डिमांड है चाइनीज वेपन का कि यार सबके सब लोग तो चाइनीज वेपन खरीद रहे हैं भाई। अरे आपको नहीं पता, जेट-10C भाई साहब पूरी दुनिया अमेरिका खरीद रहा है जेट-10C। अरे रूस ने मांगा है भाई आनंद फानंद में, अभी 1000 जेट का ऑर्डर दिया है जेट-10C का। अरे रूस तो चलो मांग भी लेगा, दोस्त है उसका, मान लिया यार, लेकिन अमेरिका दुश्मन है, अमेरिका मांग रहा है भाई हमें चाहिए जेट-10C, हमें दो। इंडिया मांग रहा है भाई, तो आपको नहीं पता इंडिया ने ऑर्डर किया है सर, इंडिया ने ऑर्डर किया है जेट-10C। JF-17 की क्या बात करते हैं सर, वो दुबई वाला, दुबई में यार JF-17 का चर्चा चल रहा है यार। हाँ बिल्कुल, दुबई एयर शो हो रहा है भाई सर, डेली डेली उसमें लिस्ट में नाम आ रहा है ना जेट-10C का, पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। दोस्तों आज चौथा दिन है दुबई एयर शो का, 17 से स्टार्ट हुआ है, 17, 18, 19, 20, कल आखिरी दिन है भाई। चारों दिन JF-10C सॉरी जो जो JF-17 ब्लेंडर है जिन्ना के रूट से लैस भाई, वो हवा में उड़ान भर रहा है 4 दिन से नॉन स्टॉप। वो नीचे ही नहीं आ रहा भाई साहब, वो नीचे ही नहीं आ रहा है, नीचे ही नहीं जा रहा है। और भाई साहब इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है भाई साहब, कैमरे में ही नहीं आ रहा है वो। यार साले नासा के लोग पहुंच गए अपनी दूरबीनें ले लेके बड़ी बड़ी, साला गया तो गया। ओ भाई, भाई इतने इतने भयंकर लड़ाका तैयारे हैं पाकिस्तान के पास यार। मुझे तो ये लगा था डीसी उड़ान देख के कि यार कहीं चंद्रमा तक मत पहुंच जाए यार, वो कह दे कि यार हमारे पास तो चांद तक पहुंचने वाला विमान है, हम क्यों ही सैटेलाइट भेजे अपना चांद पे यार। अरे ऐसा तो नहीं है, 3i एटलस एटलस जो शोर मचा रहे, कहीं वो जो ये JF-17 ही हो। साला पहुंच गया वो सूरज के पास, एक बेकाबू हो गया वो। भाई तो ये हाल है चाइनीज वेपन का, पाकिस्तानी हथियारों का यार। क्या बात करता है चीमा ने, सच्चाई नहीं बताई यार, आधा आधा सच बताता है, भयंकर यार।
हाँ। वोट आने के बाद इंडिया के पास वो जो अपनी आवाम को तो बहुत कुछ बेच सकते हैं कि जनाब जो झूठ सच उन्होंने बोलना था और मीडिया ने उनकी बात करनी थी वो तो करते रहेंगे, लेकिन अब वो इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने बैठ के नहीं ये कह सकते कि हमारे जहाज नहीं गिरे। उनकी फौज जिसका मोरल डाउन है, कभी वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, कभी वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है, कभी वो उनके जो आर्मी चीफ हैं सुनने में आया वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना चाहते हैं, तो वो फौज को खुश, अपनी हुकूमत को खुश करने के लिए उस तरह की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी ग्लोबली जो रिसर्चर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो कन्विंस थे इंडिया का जहाज गिरे, कांग्रेस ने उसके ऊपर मोहर लगा दी और अमेरिकी सदर ऐसे बात नहीं करता। डीसी अमेरिकी सदर ऐसे बात नहीं करता भाई, वो 8 कह रहा था, पाकिस्तानी तो बता नहीं रहे कि वो कितने कह रहा था यार। नहीं, चीमा के मुंह से अब निकला है क्या? नहीं निकला भाई, मैंने 8 बोला था। मैंने पूरा देखा, चीमा ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रेसिडेंट तो 8 कह रहा था, बल्कि इसके पहले पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 8 कह दिए, 8 कह दिए। अब नहीं, चलो ठीक है, रिपोर्ट की तो 3, बाकी के 5 है। वो भी 3 में राफेल का नाम नहीं है, 3 में राफेल है कि नहीं है वो खुद यूएस कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब मैं तो कहूं यार डीसी इतना लाडला बेटा है पाकिस्तान, चलो यूएस की देखो, पता है क्या मामला है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा नैरेटिव चेंज करने का प्रयास हो रहा है यूएस की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। अरे सीरियस बात कर रहा हूँ अभी मैं। जैसे डीसी मान लो मैं तुम्हारे घर आया और मैं यहाँ पहुंच गया, तुमने कह दिया गौरव भाई तुमने जो है मेरे घर में चोरी कराया, सबूत दो। मैं बोलूंगा भाई तुम इल्जाम लगाओगे कि चोरी करा है, तो तीसरे पक्ष के पास गए हम लोग, तीसरा पक्ष अगर कोई अमेरिका नहीं है, कोई और देश है, तो वो कहेगा ठीक है डीसी तुम इल्जाम लगा रहे हो, तुम सबूत दो। तुम कैसे कह सकते हो गौरव ने चोरी करा। अब अगर वो अमेरिका हो और इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रहा हो, तो अमेरिका पाकिस्तान से नहीं कहेगा, अमेरिका कहेगा इंडिया को, यानी गौरव को कहेगा कि तुम सबूत दो कि तुमने उसे घर में चोरी नहीं किया है। अगर आपके पास इतने ही सबूत है, आपका तो प्रेसिडेंट का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो तो 8 चिल्ला रहा था, आपने यहाँ लिखा है कि 3 जहाज गिरे हैं। यार आप सैटेलाइट इमेज दिखा रहे थे, फिर आपका तो लाडला बेटा है यार पाकिस्तान, आपका तो एयरबेस है वहां पे, है ना। कुछ सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि आप उसके न्यूक्लियर उसको भी कंट्रोल करते हो, तो आप सैटेलाइट इमेज दिखा रहे थे भाई, है ना। तो बात तो सही है। चीमा जो है ना यहाँ पे, बस बात दोस्तों वही है यहाँ पे कि वीडियो दिखाने का मकसद, रोस्ट तो खैर रोस्ट तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि किस तरीके से चीमा जब अपने चैनल पे होता है। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने दोबारा चेक किया, कोई वीडियो इस टॉपिक पे इसने अपने चैनल पे नहीं किया है, ताकि वहां फॉलोअर कम ना हो जाए, इंडियन फॉलोअर्स अनसब्सक्राइब ना कर दे, कम ना हो जाए। अरे वहां पे पेल देंगे लोग यार, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो सही भाई, बाकी का और फाइटर जेट कहाँ है ब्रांड न्यू। हाँ, इसको कमेंट बंद करना पड़ जाएगा, तो उसने उस टॉपिक पे वीडियो ही नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये मुनीर के चैनल्स पे जा रहा है, अभी आपने सुन लिया फिर ये क्या कह रहा है वहां जाके, कैसे हमारे फौज को भला बुरा कह रहा है, इनका तो फौज तैयार ही नहीं है, इनका फौज का तो मोरल डाउन है मोरल डाउन है। बालाकोट में भी यही कह रहे थे, बालाकोट की बात, कि इनका तो मोरल डाउन है, पेल दिया अच्छे से। 11 एयरबेस के सैटेलाइट ऐसा करना चीमा के अपने घर में जहां सोते होगे ना, ऐसे तुम तो सॉरी गटर में सोते हो, वहां तो लगा नहीं पाओगे, दीवार तो होता नहीं वहां पे। खैर जहां भी हो उसको चिपका लेना, जहां भी कहीं लगाने की जगह हो। 11 एयरबेस और 9 जो तुम्हारे आतंकवादी ठिकाने जहां पे कभी तुम भी ट्रेन हुआ करते होगे, उसको चिपका लेना अच्छे से छाती पे, ताकि याद रहे कि ये किया इंडिया ने। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे दुश्मन हो गए, लेकिन हमारे देश में बैठे कुछ लोग हैं गद्दार टाइप के, जो कि छाप रहे हैं, नाम नहीं लेना सर, हम नाम नहीं लेना किसी का, जो कि छाप रहे हैं कि सक्सेस मतलब पाकिस्तान की सक्सेस बोला है ये वो। भाई किस फील्ड में कहां पे देख लिया तुम लोगों ने सक्सेस यार? हमारे कुछ मीडिया वाले इमेज दिखा दिया इन लोगों ने कि भाई ये तबाह कर दिया इंडिया का, क्या तबाह कर दिया इन लोगों ने? एक लेफ्ट विंग मीडिया है जिसने पूरा हेडलाइंस लगाया है, ठीक है, जो यूएस में लिखा है कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन 4-डे क्लैश। ठीक है, तो मेरा कहना है कि ठीक है, आपको उतने सारे पॉइंट्स में एक यही पॉइंट्स दिखा आपको लगाने के लिए, तो लगाने का मकसद जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि आप तो इंडिया के हैं, आप तो इंडिया के खिलाफ आर्टिकल भी छापते आए हैं, तो आप ही पता कर लेते इन्वेस्टिगेट करके
कि यहाँ पे नुकसान हुआ है, ये जेट गिरा, वो जेट गिरा, इंडिया का 5 गिरा, 6 गिरा, 3 गिरा, 2 तुम गिरा। लोगों ने तो कोई सा भी नहीं दिखाया कहीं पे भी फाइटर जेट तुम इंडिया का लोगों ये ने गिरा है। तुम तो हम लोग इंडिया तो में ही रह रहे हो ना यार। वही बात है, ना पाकिस्तान को इस सबूत दे पाया, ना ये चीन दे इंडिया पाया, के ना है ही अमेरिका नहीं दे यार, पाया। ये साले रहते इंडिया में बजाते पाकिस्तान का और चाइना का है, साले हराम को। वही बात है सर, इंडियन है वही ही नहीं। बात। पाकिस्तान के अंदर फोटा, जहां जहां एयरबेस पे हमला हुआ, लोकल पाकिस्तानियों ने फुटेज बनाया ना भाई, बनाया ना लोकल लोकल पाकिस्तानियों ने, सारे सबूत तो पाकिस्तान से ही आए। क्या हमारे इधर का जो इंटरनेट है वो पाकिस्तान से बेकार है? मुझे बता दो, पाकिस्तान से बेकार है क्या? सबके हाथ में 5G है, सबके हाथ में, ऑलमोस्ट सबके हाथ में 5G है। जिसके पास 5G इनेबल फोन है, 4G भी बढ़िया चल लेता है। ठीक है, कितना सेकंड लगना है वीडियो बनाने में, कितने वीडियो दिख गए इंटरनेट पे। पाकिस्तान में तो इंटरनेट बंद था पूरा, हमारे इधर तो इंटरनेट खुला हुआ था। अरे यार, ये एक बात अजीब नहीं लगी गौरव भाई, जितने भी सैटेलाइट इमेज जारी हुए वो चाइना ने किए, चाइना की हाँ। कंपनी ने किए, ये तो पता है ना। ये जो पाकिस्तान हम्म के जितने भी एयरबेस वगैरह तबाह हुए, लेकिन हम्म चाइना ने यार कोई भी इंडियन फाइटर जेट का सैटेलाइट इमेज जारी नहीं किया, और वो खुद एआई यूज कर करके वैसा वायरल कर रहा है दुनिया में। यार लेकिन मुझे कुछ भी कहो यार, मुझे लेकिन चाइना का मार्केट देख के मजा आ गया भाई। जो चाइनीज जहाजों का जो डिमांड है, जो चाइनीज एयर डिफेंस अरे सिस्टम का भाई, चाइना एयर, इसराइल चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है भाई, अमेरिका भी चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है यार, कि क्या भाई गजब का एयर देखो, डिफेंस सिस्टम 10 तो मैंने मंगाए जेट एनसी। मैं यूज करूंगा 10। है। 10 तुम यूज करोगे, अच्छा ठीक है। मुझे खित्ते में जाना है किसी के ये तो। मैं मैं इस खित्ते में जाने के लिए अब भाई मैंने तो मैं सोच रहा हूँ डीसी की, मैं तो PL-15 मिसाइल मंगा लेता हूँ खित्ते में मारने के लिए भाई, PL-15। वो क्यों, सही रहेगा सर। आपका ब्रह्मोस कमजोर है क्या? यार क्या बात करते अरे हो नहीं आप? यार, पाकिस्तानी वेपन की बात कर रहा हूँ यार, मतलब चीनी वेपन की बात कर रहा हूँ यार, अभी इंडियन वेपन की बात ही नहीं कर ये रहा तो मैं। यार उसके लिए तो फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, सर्जरी वगैरह करानी पड़ेगी। चेंज कराने के लिए तो फिर, अरे अपने ब्रह्मोस पे थोड़ा वो रखो यार, अच्छा ठीक कॉन्फिडेंस। है चलो ब्रह्मोस जिंदाबाद, ब्रह्मोस जिंदाबाद भाई, उसको छोड़ देते हैं। कुछ और मंगा लेंगे, ठीक है यार। जिन्ना के रूह से लैश वाला, मुझे अगर जिन्ना के रूह से लैश JF-17 ब्लेंडर मिल जाए तो भी मजा आ जाएगा भाई, वो भी मिल जाए सही है, चांद पे कम से कम पहुंच जाएंगे। ओके गाइज, चलो ये था अपना आज का वीडियो, उम्मीद है आप सबको मजा आया होगा। वीडियो को अंत तक देख रहे हैं अगर आप, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कमेंट करके आप लोग भी मजे लीजिए, थोड़ा बहुत सबक जो है चीमा साहब को भी, नहीं 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 जाना है उधर, नहीं जाना है, यहीं पे रहो भाई, यहीं पे अरे तो कमेंट कर दो। साहब बोलना बंद करो यार, साहब मत बोलो साले को, इसको बुराई अरे लगे। सर मैं टार टार हाँ साहब ठीक है। समझा करो सर, ये भी एक हाँ हाँ समझ ठीक रहे है, हो सर, ठीक है, ये ठीक है। तरीका समझो सर ये। चलो भाई, हम्म। तो दोस्तों जो भी कमेंट करना है यहीं पे करना आप लोग, इतना कर दो कमेंट कि जब नजर में जाए ना, उसके नजर में जाए ये वीडियो, तो वो भी देख के शर्मा जाए। चलो भाई लोग, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।